पर टच कर लीजिएगा, बता दें दीजिए तो। हेलो। स्टार्ट है। हेलो। हेलो, हाय, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। आप सभी का स्वागत है मगध साइंस कोचिंग पटना में। एक बार आप लोग बता देंगे कि वॉइस एंड इमेज में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप हमें बताएंगे। वॉइस एंड इमेज में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो हमें बताएंगे। नो सर, नो सर, नो सर। चलिए, आज के सेशन में हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट नंबर अध्याय चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट, और इस सॉलिड स्टेट जो चैप्टर दिया गया है, इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने वाले हैं। और इस चैप्टर की बात किया जाए तो आप लोग को हम बताए थे क्या, फाइनल बोर्ड एग्जाम में ये चैप्टर से 5 से 6 नंबर के पूछे जाते हैं। अगर इस अध्याय को ईमानदारी के साथ आप पढ़ लेते हैं तो 5 से 6 नंबर आपके एग्जाम में आ जाते हैं। यहाँ पे चैप्टर का ही नाम लिखा गया है ठोस अवस्था। सबसे पहले इसका बेसिक चीज जानते हैं, सर ये होता क्या है। तो आप लोग को जब हम पढ़ा रहे थे तो उस टाइम कभी ना कभी आप लोग को एक शब्द निकला होगा, पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था। आप लोग भी अपने अपने कॉपी पे हेडिंग लगा देंगे, पदार्थ की अवस्था। और यहीं से जो है ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्थाएं आती हैं। यस सर। तो आप लोग जब ये पदार्थ की अवस्था लिख लिए होंगे, इसके बाद हम पॉइंट बाय पॉइंट लिखाते हुए आगे बढ़ेंगे और आप लोग भी अपने अपने कॉपी पे नोट करते हुए जाएंगे। तो लिखेंगे यहां पर सभी स्टूडेंट, पदार्थ की पदार्थ की मुख्य रूप से मुख्य रूप से मुख्य रूप से तीन अवस्थाएं तीन अवस्थाएं तीन अवस्थाएं होती है। यानी कहा जाए आपके एग्जाम में पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं। अगर मुख्यतः जो शब्द आ जाए तो आप लोग लगाएंगे सर पदार्थ की मुख्यतः तीन अवस्थाएं होती है, तीन स्टेट होती है। अगर ऐसे आपके एग्जाम में पूछ ले कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, तब आप लोग टिक लगा के आना सर पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है। लेकिन मुख्य रूप की बात किया जाए, मुख्य रूप से पूछा जाए, तब आप लोग 3 में टिक लगाना, 3 अवस्थाएं होती है। कहेंगे सर ये कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, एक बार आप हमें बताइए और हम अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे। तो सर सबसे पहला नंबर जो अवस्थाएं होती है वो कौन सी अवस्थाएं होती है, वो होता है सर ठोस अवस्था। कौन सा अवस्था? ठोस अवस्था। जब दूसरा नंबर हम लोग बात करेंगे तो वो आएगा सर द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट, द्रव अवस्था, द्रव अवस्था। जब हम तीसरा नंबर बात करेंगे तो वो आएगा सर गैस अवस्था। कौन सा अवस्था? गैस अवस्था। अब आप लोग बताएंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री में पहला नंबर जो चैप्टर दिया गया है वो सर क्या दिया गया है, तो उस चैप्टर का नाम है सर ठोस अवस्था, यानी सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट। और यही आज से हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। कौन सी अवस्था? ठोस अवस्था। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये जो ठोस अवस्था है बाबू, ये क्लास 12th में पढ़ना पड़ेगा। और ये कहाँ है, तो हम लिख देना चाहेंगे, ये सर अध्याय संख्या 1 में दिया गया है। अध्याय संख्या 1 में दिया गया है। अध्याय संख्या 1 में दिया गया है। यस सर। तो अब हम लोग ठोस अवस्था के बारे में आगे पढ़ते हुए जाएंगे, और आप लोग अध्याय का नाम लगा लेना ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट। चलिए, तो स्टार लगा के लिखेंगे सभी स्टूडेंट, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था।
ठोस अवस्था। आप लोग को जब हम ठोस अवस्था का परिभाषा बता रहे थे तो उस टाइम बताए थे कि वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो तो ठोस अवस्था कहलाता है। आप लोग यहाँ पे भाषा बना के लिख लेंगे क्या, तो वैसा पदार्थ जिसका जिसका आकार आकार वो आयतन आकार वो आयतन दोनों निश्चित हो, दोनों निश्चित हो, क्या कहलाता है? ठोस अवस्था कहलाता है। ठोस अवस्था कहलाता है। यानी दुनिया की वे सारी वस्तुएं, दुनिया की वे सारी वस्तुएं जिसमें आकार और आयतन दोनों क्या हो, तो सर डिफिनिट हो यानी निश्चित हो। अगर निश्चित होगा तो उसी चीज को हम लोग बोलेंगे ठोस अवस्था। अगर हम एग्जाम्पल की बात किया जाए तो आप लोग मेरा साथ देंगे और बताएंगे क्या क्या ये एग्जाम्पल होगा या नहीं होगा। पहला नंबर हम लेते हैं लोहा। आप लोग बताएंगे क्या ये जो लोहा लिखे हैं ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं या द्रव अवस्था में पाए जाते हैं या गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं? एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे। लोहा जो होते हैं वो किस अवस्था में पाए जाते हैं? सर सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि इसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। मान लेते हैं यह एक लोहा है, ध्यान देंगे आप लोग। मान लेते हैं यह एक लोहा है, क्या इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित है कि नहीं है? आकार और आयतन दोनों निश्चित है कि नहीं है? सर आकार और आयतन अगर निश्चित हो तो ठोस अवस्था कहलाएगा। कौन सी अवस्था कहलाएगा? ठोस अवस्था। जैसे मेरे हाथ में मोबाइल रखा हुआ है, अब आप लोग बताएंगे ये जो मोबाइल है बाबू ये किस अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस, द्रव या गैस? कहेंगे सर अगर ये नीचे भी रख देंगे तो ठोस अवस्था ही होगा, ऐसे भी कर देंगे तो कौन सी अवस्था होगा? ठोस अवस्था। ऐसे भी कर देंगे तो क्या होगा? ठोस अवस्था। यानी कहने का अर्थ है कि दुनिया की वे सारी वस्तुएं जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो ठोस अवस्था कहलाता है। दूसरा नंबर आप लोग एग्जांपल लिख लेना। बताओ हीरा ठोस अवस्था या द्रव अवस्था या गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं? तो बोलेंगे सर ये जो हीरा होते हैं ये किस अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इसके बाद आप लोग बताना, एक साधारण सा एग्जांपल दे देते हैं। ईंट। बताओ सर ठोस अवस्था, द्रव अवस्था या गैस अवस्था? बोलेंगे सर ठोस अवस्था के रूप में पाए जाते हैं। अगला नंबर एग्जांपल आप लोग लिख लेना। नमक। नमक जो होते हैं इसका सामान्य सूत्र NaCl, जो कि किस अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। यस सर। आपके एग्जाम में यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है। यहां पर जो आप लोग लिखे हुए हीरा, हीरा के बारे में आप सभी स्टूडेंट को कम से कम जानकारी होना चाहिए। अगर हीरा के बारे में जानकारी नहीं है तो आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं और वो प्रश्न छूट जाएगा आप लोग को। हीरा के बारे में ये कुछ बातें आप लोग याद कर लेंगे जो इसके बाद अभी हम आप लोग को लिखाएंगे। तो आप लोग लिखेंगे सर क्या? हच लगा के लिखो तो, हच लगा के लिखो तो हीरा। हीरा को क्या कहते हैं? डायमंड के नाम से जानते हैं, डायमंड के नाम से जानते हैं। यहाँ सर कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है? आप लोग अपने अपने कॉपी पे नोट करेंगे। यहाँ से सर पहला नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या, कि दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ। लिखेंगे आप लोग दुनिया का सबसे सबसे कठोरतम पदार्थ पदार्थ क्या होता है? हीरा होता है। दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ क्या होता है? हीरा होता है, डायमंड होता है। दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ क्या होता है? हीरा होता है। यस सर। हीरा के बारे में और आप लोग जानकारी लेंगे
दूसरा नंबर पॉइंट में आप लोग कभी ना कभी एक नाम सुना होगा प्रसंकरण का। किसका नाम सुना होगा बाबू? प्रसंकरण का, जिसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। अगर कहा जाए सर हीरा का प्रसंकरण क्या होता है, आप लोग लिखना सर हीरा का जो प्रसंकरण होता है वो होता है sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के फॉर्म में ये पाए जाते हैं, sp3 होते हैं। यस सर। अगला हम लोग बात करेंगे सर तीसरा नंबर पॉइंट का। आप लोग लिखेंगे ये जो सर हीरा होते हैं ये कार्बन के अपरूप हैं। लिख देंगे हीरा कार्बन के अपरूप हैं। कार्बन के अपरूप हैं। क्या है? कार्बन के अपरूप हैं, यानी कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। एलोट्रॉप्स कहेंगे सर अपरूप का अर्थ क्या होता है? अपरूप का अर्थ होता है क्या? अपने जैसा दूसरे का गुण हो। जैसे अगर मान लेंगे कि हीरा के कितने अपरूप हैं, तो मुख्य रूप से 3 अपरूप हैं। मुख्य रूप से क्या क्या? कार्बन के पहला नंबर हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन, सीसा। आपके एग्जाम में पूछा जाता है हीरा क्या होता है, तो कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, कार्बन के अपरूप हैं। चौथा नंबर सवाल यहां से आपसे पूछा जा सकता है क्या? ये जो होते हैं सर विद्युत का कुचालक होते हैं। यहाँ पे हम लिख देना चाहेंगे हीरा विद्युत का कुचालक होता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक होता है। अब देखो यहां पे जो आप लोग को हम एक शब्द लिखे हुए हैं, कुचालक। कुचालक का अर्थ क्या होता है आप लोग को हम समझाते हैं। आप लोग को पता होगा कि इस बार 2026 में जो 12th का एग्जाम चल रहा है, 5 फरवरी को फिजिक्स का एग्जाम था और उसमें एक सवाल यहां से पूछा गया था, क्या चालक, कुचालक एवं अर्धचालक को परिभाषित करना है। एक शब्द आया कुचालक। अब आप लोग को पता होगा सर कुचालक के बारे में क्या, तो वैसा पदार्थ जिससे होकर धारा का मान प्रवाहित ना हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कुचालक। यहाँ पे हम एक तीर चिन्ह मार के लिख देते हैं वैसा पदार्थ। आप लोग भी लिखते हुए जाएंगे वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिससे होकर, जिससे होकर, जिससे होकर विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा का मान प्रवाहित ना हो, प्रवाहित ना हो, प्रवाहित ना हो, क्या कहलाता है? तो कुचालक कहलाता है। कुचालक कहलाता है। कुचालक कहलाता है। क्या कहलाता है? कुचालक कहा जाता है। कुचालक कहा जाता है यानी वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा का मान प्रवाहित ना हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कुचालक के नाम से जानते हैं। तीसरा नंबर के बाद आप लोग लिखना सर चौथा नंबर पॉइंट। यहाँ पे चौथा नंबर पॉइंट हम लिख देना चाहेंगे, इसका जो आकार होता है, हीरा का आकार कैसा होता है? तो वो होता है चतुष्ट फलकीय। चतुष्ट फलकीय होते हैं। आप लोग लिख लेना चतुष्ट फलकीय। चतुष्ट फलकीय। चतुष्ट फलकीय का अर्थ की बात किया जाए तो बताओ चतुर्थ, चतुष्ट का अर्थ क्या होता है? चतुष्ट, चतुष्ट का अर्थ क्या होता है? चतुर्थ। और चतुर्थ का अर्थ हम लोग बताते हैं इसका होता है सर चार। क्या होता है? चार होता है। चार होता है। यानी अगर चतुष्ट फलकीय की परिभाषा की बात किया जाए तो चार अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हो उसे हम लोग चतुष्ट फलकीय कहते हैं। यहाँ पे हम लिख देना चाहते हैं और आप लोग भी अपने अपने कॉपी पे नोट करके लिख लेंगे, चार अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। चार अन्य कार्बन, कार्बन परमाणु से, परमाणु से, परमाणु से जुड़ा हो। चार अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। चार अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। चार अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हो।
जुड़ा हो, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? चतुष्फलकीय के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? चतुष्फलकीय के नाम से जानते हैं। यस सर। यहां तक बताएंगे कि हीरा के बारे में आप सभी स्टूडेंट को ये 4 पॉइंट याद कर लेंगे, बताएंगे आप लोग। सबसे पहला नंबर याद करना पड़ेगा कि दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? हीरा। हीरा का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। हीरा कार्बन के क्या होते हैं? अपरूप होते हैं। हीरा विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। कुचालक किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा का मान प्रवाहित न हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कुचालक के नाम से जानते हैं। हीरा का आकार कैसा होता है? चतुष्फलकीय होते हैं। चतुष्फलकीय का अर्थ होता है 4, और 4 को हम लोग बोल सकते हैं कि 4 अन्य कार्बन परमाणु से अगर जुड़ा हुआ रहेगा, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? चतुष्फलकीय के नाम से जानते हैं। चतुष्फलकीय के नाम से जानते हैं। यस सर। सर रोमन अंक नहीं समझे। देखो रोमन आप लोग कभी ना कभी मैथ में पढ़े होंगे, 1 2 3 4, तो ऐसा ही रोमन में लिखा जाता है। 1 को आई, 2 को डबल आई, 3 को ट्रिपल आई, 4 को आई भी या 5 को भी लिखा जाता है। इतना कम से कम जानकारी होना चाहिए बाबू। अब रोमन अंक भी नहीं पता है तो अब समझ में आया रोमन अंक किसे कहते? एक बार यूट्यूब पे सर्च मारना, रोमन अंक आ जाएगा। यस सर। तो ये हीरा के बारे में कम से कम इतना जानकारी होना चाहिए। इससे पहले आप लोग को हम बताए थे क्या कि ठोस पदार्थ वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों क्या हो? निश्चित हो, ठोस अवस्था कहलाता है। जैसे लोहा, ईंट, हीरा, नमक इत्यादि। अगर नमक के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग नमक के बारे में लिख लेना। यहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं नमक से, तो लिख लेना। तो नो मो को नमक स्टार लगा के लिखो तो सभी स्टूडेंट। और नमक से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो प्रश्न यहाँ पे हम लिख रहे हैं। नमक। सबसे पहला नंबर आप लोग यहां से याद कर लेंगे। सर नमक का जो साधारण सूत्र होता है, या इसे हम लोग सामान्य सूत्र के नाम से जानते हैं। सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र की बात किया जाए तो इसका क्या होता है सर? NaCl होता है। दूसरा नंबर हम लोग बात करेंगे, इसका नाम क्या होता है, यानी रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम। रासायनिक नाम क्या होता है? इसे हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? रासायनिक नाम क्या होता है? आप लोग याद कर लेना। इसे हम लोग रास सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। सोडियम क्लोराइड। क्लोराइड। यस सर। तीसरा नंबर पॉइंट आप नमक से याद कर सकते हैं क्या? ये जो नमक होते हैं, नमक जो होते हैं ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में विद्युत का, ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है। जबकि 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 द्रव अवस्था में अगर नमक आ जाएगा, द्रव अवस्था में अगर नमक आ जाएगा तो ये विद्युत का क्या होगा? विद्युत का क्या होगा? तो सुचालक होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं, जबकि द्रव अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक होता है। सुचालक होता है। पहले भी आप लोग को हम बताए थे क्या सर? ये सुचालक किसे कहते हैं, कुचालक किसे कहते हैं, और अर्धचालक किसे कहते हैं? ये फिजिक्स के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। यस सर। चलिए, तो सुचालक के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है सुचालक। तो आप लोग नमक के बारे में ये 3 अति महत्वपूर्ण बातें याद कर लेंगे। क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पे एक शब्द आया सर सुचालक। सुचालक किसे कहते हैं? तो आप लोग को हम बताए थे, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिससे होकर, वैसा पदार्थ जिससे होकर, होकर विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा का मान आसानी से,
आसानी से प्रवाह हो जाए, आसानी से प्रवाह हो जाए, प्रवाह हो जाए, क्या कहलाता है? सुचालक कहलाता है, सुचालक कहलाता है, सुचालक कहलाता है। यानी सर वैसी पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा का मान प्रवाह हो जाए, अगर प्रवाह हो जाएगा तो सुचालक होगा, और प्रवाह ना होगा तो क्या कहलाएगा? कुचालक। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आते हैं, कुछ ऐसा वस्तु आते हैं जिससे विद्युत धारा का मान धीमी धीमी गति से प्रवाह हो, कम मात्रा में प्रवाह हो, उसे हम लोग अर्धचालक के नाम से जानते हैं, सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। यस सर। यहां पर एक शब्द आया है कुचालक। कुचालक से एक और प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप लोग यहाँ पे नोट करके लिख लेना, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, ध्यान से सुन लेना सभी स्टूडेंट। आपके एग्जाम में नोट करके यहाँ पे हम लिख देते हैं, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा क्या? तो लिख लो, चांदी, चांदी सबसे अच्छा, चांदी सबसे अच्छा विद्युत का, विद्युत का, विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। यानी अगर हम लोग जब चांदी को देखते हैं तो चांदी में सबसे अच्छा विद्युत का चालक पदार्थ माना जाता है। अगर किसी महिला को देखते होंगे, अगर वो आभूषण के रूप में चांदी पहनी हुई रहती है, अगर उस महिला को करंट लग जाता है तो मौत की संभावना 100% हो जाती है। कहेंगे सर क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर या उस महिला के अंदर चांदी का आभूषण बना हुआ है। अगर चांदी का आभूषण बना हुआ है तो वो विद्युत का अच्छा सुचालक माना जाता है। अगर सुचालक हो गया तो धारा का मान प्रवाहित होगा, और धारा का मान प्रवाहित होगा तो उस महिला का मौत भी हो सकता है। इसीलिए आप लोग चांदी का बना हुआ आभूषण कम यूज करना, क्योंकि अगर बाई चांस कभी करंट टुरेंट लग जाए तो मौत की संभावना सबसे ज्यादा हो जाती है। यानी चांदी सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक होता है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी चांदी सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक पदार्थ माना जाता है। यहां तक क्लियर है बाबू? बताएंगे आप लोग? रमन कुमार, पंकज कुमार बताएंगे आप लोग? भूमियार जी, खुशी कुमारी? यस सर, क्लियर है। तो नमक के बारे में कम से कम इतना जानकारी आप सभी स्टूडेंट को होना चाहिए। यस सर, क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पे आप लोग को हम बता रहे थे ठोस अवस्था के बारे में, ठोस अवस्था के बारे में। अब आप लोग बताएंगे सभी स्टूडेंट, ये जो ठोस अवस्था लिखे हैं इसका गुण क्या क्या हो सकता है, ठोस अवस्था का प्रॉपर्टीज क्या हो सकता है। अब आप लोग हेडिंग लगाना, ठोस अवस्था के सामान्य गुण। हेडिंग लगाना सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठोस अवस्था के, ठोस अवस्था के सामान्य गुण, ठोस अवस्था के सामान्य गुण लिखकर डैश देना। ठोस अवस्था के सामान्य गुण, ठोस अवस्था के सामान्य गुण। यस सर। तो ठोस अवस्था के सामान्य गुण में सबसे पहले आप लोग इसके बारे में लिखना, ठोस अवस्था के, ठोस अवस्था के, ठोस अवस्था के सामान्य गुण, सामान्य गुण निम्नलिखित हैं, निम्नलिखित हैं। यानी ठोस अवस्था की जब भी हम बात करेंगे तो इसका जो सामान्य गुण है, सामान्य जो प्रॉपर्टीज हैं वो निम्नलिखित है। 15 गुण इसका हम लिखा सकते हैं। कम से कम आप सभी स्टूडेंट को 5 से 6 गुण आप सभी स्टूडेंट को याद होना
चाहिए। अगर 5 से 6 गुण ये याद कर लेते हैं, यहीं से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सभी स्टूडेंट को देखने के लिए मिलता है। सर पहला नंबर गुण क्या लिख सकते हैं, एक बार हमें बताइए। तो पहला नंबर प्रॉपर्टीज लिखना आप सभी स्टूडेंट, पहला नंबर, और साथ साथ लिखते हुए जाना, ताकि आगे का जो टाइम बचेगा वो हम रिवीजन कर पाए, रिवीजन कर पाए। यस सर। तो पहला नंबर लिखना, ठोस अवस्था का पहला नंबर प्रॉपर्टीज लिखो। ठोस अवस्था का, ठोस अवस्था का आकार, आकार वो आयतन दोनों निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है, जो कि हम परिभाषा से इस पॉइंट को हम लिखा है, इसका प्रॉपर्टीज को। ठोस अवस्था की बात करेंगे तो इसका आकार और आयतन क्या होता है, तो निश्चित होता है। दूसरा नंबर आप लोग बता सकते हैं, ये जो सर ठोस होते हैं, ठोस क्या होता है, तो सर ये कठोर होता है। क्या होता है, कठोर होता है। ठोस क्या होता है, कठोर होता है, कठोर होता है। यस सर। तीसरा नंबर पॉइंट यहां पे लिखेंगे, ठोस का गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, काफी उच्च होते हैं। भाषा बना के लिख लेना, ठोस का गलनांक वो, गलनांक वो क्वथनांक, क्वथनांक उच्च होते हैं, उच्च होते हैं। ये इसका प्रॉपर्टीज है, इसका ये गुण है, आप सभी स्टूडेंट को याद होना चाहिए। सबसे पहले लिखा है कि ठोस अवस्था का आकार और आयतन क्या होते हैं, दोनों निश्चित होते हैं। ठोस कठोर होता है, ठोस का गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, काफी उच्च होते हैं। चौथा नंबर पॉइंट में आप सभी स्टूडेंट लिखना क्या, कि ये भंगुर, ये भंगुर, ये भंगुर एवं एवं तन्य भी होते हैं, तन्य भी होते हैं, भी होते हैं। इसका कहने का अर्थ है, ब्रैकेट में आप लोग लिख सकते हो कुछ ठोस, कुछ ठोस। अब समझाते हैं, समझना। सर ये ठोस अवस्थाएं होती है, ये भंगुर होता है। भंगुर का अर्थ क्या होता है, ये टूट भी जाता है। भंगुर का अर्थ क्या होता है, ये टूट भी जाता है। जैसे बताओ, नमक ठोस की द्रव की गैस, कहेंगे सर ठोस। लेकिन अगर किसी नमक के ढेले को ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ते हैं, तो सर नीचे गिरने के बाद वो फूट जाता है, यानी टूट जाता है। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं भंगुर। तन्य का अर्थ होता है आवाज। तन्य का अर्थ क्या होता है, आवाज। अगर किसी ठोस अवस्था को पीटने पर उससे आवाज भी निकलता है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है और ये ठोस अवस्था में है, ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे तो क्या निकलेगा सर, आवाज निकलेगा। इसी चीज को तन्यता भी कहते हैं। बताएंगे, यहां तक क्लियर है बाबू। जब भी आप किसी लोहे को देखते होंगे, अगर लोहा पर किसी अन्य ऑब्जेक्ट को दिया पटका जाए, तो बताओ वहां से आवाज निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कहेंगे सर आवाज निकलेगा। इसीलिए ये किस रूप में पाए जाते हैं, तन्य रूप में पाए जाते हैं। यहाँ पे लिखे हुए कुछ ही ठोस ऐसा होता है। यस सर। अगला प्रॉपर्टीज लिखाते हैं, 4 के बाद 5वां नंबर प्रॉपर्टीज लिखेंगे आप सभी स्टूडेंट। चौथा के बाद 5वां नंबर प्रॉपर्टीज लिखो आप सभी स्टूडेंट। 5वां नंबर प्रॉपर्टीज लिखेंगे, यह असंपीडीय होता है, यह असंपीडीय होता है, यह असंपीडीय होता है। असंपीडीय होता है। छठा नंबर पॉइंट यहां पे लिख लेंगे, यह असंपीडीय होता है। आगे लिखेंगे, यह आघात वर्धन्यता होता है, यह आघात वर्धनीय होता है, आघात वर्धनीय होता है, यह आघात वर्धनीय होता है। हम यहाँ पर सभी पॉइंट को हम इंगित कर देते हैं, आप लोग भी इस पॉइंट को याद कर लेना। यहाँ पे ये निश्चित हो गया,
ये क्या हो गया सर? कठोर हो गया। ये गलनांक और क्वथनांक क्या हो गया? उच्च हो गया। ये भंगुर एवं तन्य दोनों हो गया। यह असंपीड्य हो गया। और ये क्या हो गए? आघात वर्धनता हो गए। इन सभी पॉइंट को भी हम नोट कर दिए हैं। आप लोग भी ऊपर से नीचे की तरफ इन सभी पॉइंट को नोट करना है। इन सभी पॉइंट को क्या करना है? नोट करना है, हर एक पॉइंट को। यस सर। पॉइंट करते हुए आगे बढ़ेंगे और साथ साथ लिखते हुए जाएंगे ये सब पॉइंट को। ठोस अवस्था के समान गुण, ये कम से कम 5 से 6 गुण आप सभी स्टूडेंट को याद होना चाहिए। यस सर, यहां तक क्लियर है। आगे हम लोग बात करते हैं कुछ नोट पॉइंट का, जहां से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं। यहां पे आप लोग हच लगा के लिख लेंगे नोट। हच लगा के क्या लिख लेंगे बाबू? नोट लिख लेंगे। NOTE नोट लिख लेंगे। NOTE नोट लिख लेंगे। यस सर। तो सबसे पहला नंबर लिखेंगे कि ठोस का घनत्व अधिक होता है क नंबर पॉइंट में, और लिखते हुए जाएंगे सभी स्टूडेंट, या एक दो हम बना देते हैं। पहला नंबर, ठोस का घनत्व, ठोस का घनत्व उच्च होता है, या उच्च को हम लोग बोल सकते हैं अधिक होता है। अधिक होता है। कहने का अर्थ समझाते हैं, समझना घनत्व का अर्थ क्या होता है। आप लोग को कभी ना कभी पता होगा इस चीज के बारे में। सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे। सर, ये ठोस अवस्था, ये द्रव अवस्था, और ये कौन सी अवस्था? गैसीय अवस्था। कौन सी अवस्था? गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था। अब आप लोग को पता होगा, मान लेते हैं यह एक पात्र है। समझना सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट, यह एक पात्र है। यह एक पात्र है और यह एक पात्र है। यस सर। इन पात्र में हम ठोस, द्रव, गैस तीनों को हम डालेंगे और चेक करेंगे क्या क्या आ रहा है। समझेंगे सभी स्टूडेंट? ये समझने वाला पॉइंट हम बता रहे हैं, और आप लोग को भी इस पॉइंट को समझना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलो ध्यान देना। तो आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि सर, जब हम ठोस अवस्था की बात करते हैं तो ठोस अवस्था का जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होता है? तो सर, काफी नजदीक नजदीक में पाए जाते हैं। काफी किस रूप में पाए जाते हैं? नजदीक रूप में पाए जाते हैं। पूरे इसका अवयवी कण सटा हुआ रहता है। एक बार आप लोग इस प्रकार से बना लेंगे और समझने के लिए तैयार हो जाएंगे क्या क्या हम बोल रहे हैं। कहना क्या चाहते हैं, ध्यान सुनो। सर, ठोस अवस्था के जो अवयवी कण होते हैं, जो अवयवी जो पार्टिकल होते हैं, वो किस रूप में पाए जाते हैं? तो सर, पूरे सटे सटे हुए रहते हैं। पूरे सटे सटे हुए रहते हैं। यस सर। लेकिन द्रव अवस्था की बात करेंगे तो इसका जो अवयवी कण है, ये हल्का क्या होते हैं? तो दूर दूर पाए जाते हैं। इसका अवयवी कण दूर दूर पाए जाते हैं ठोस अवस्था की तुलना में। लेकिन गैस अवस्था की बात करेंगे, इसका जो अवयवी पार्टिकल है वो काफी क्या होते हैं? दूर दूर पाए जाते हैं। काफी दूर दूर पाए जाते हैं। अब आप लोग बताना, ये जो ठोस अवस्था का अवयवी कण पूरे सटा सटा हुआ है, तो बताओ इसका घनत्व, घनत्व का अर्थ होता है उसका जो डेंसिटी होगा। क्या होगा? डेंसिटी होगा। वो क्या होगा? सबसे अधिक होगा। इसीलिए हम अगला नंबर पॉइंट में क्या लिखे हुए हैं? ठोस का जो घनत्व है बाबू, ठोस का घनत्व हमेशा क्या होता है? अधिक होता है। यस सर। अब आते हैं दूसरे नंबर पॉइंट की तरफ। दूसरे नंबर पॉइंट को आप लोग नोट कर लेंगे, और यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। यस सर। दूसरा नंबर लिखेंगे कि ठोस का विसरण, ठोस का विसरण, विसरण बहुत कम होता है। बहुत कम, या फिर हम लिख सकते हैं ना के बराबर। ना के बराबर
होता है, न के बराबर होता है। कहने का अर्थ है विसरण कहते किसे हैं, तो आप लोग को हम शॉर्ट भाषा में समझाते हैं, समझना। ये जो सर विसरण लिखा हुआ है, विसरण का अर्थ होता है फैलना। विसरण का अर्थ क्या होता है? फैलना। अब आप लोग बताएंगे ये ठोस है, ये द्रव है और ये गैस है, तो ठोस का विसरण, द्रव का विसरण और गैस का विसरण क्या होगा? विसरण का अर्थ ही होता है फैलना। विसरण का अर्थ क्या होता है? फैलना। तो तुम लोग बताओगे सर सबसे ज्यादा फैलेगा कौन? गैस। सबसे ज्यादा क्या फैलेगा? गैस फैलेगा। उसके बाद सर द्रव, और सबसे कम क्या? ठोस। इसीलिए हम आगे लिखे हुए हैं क्या ठोस का जो विसरण होते हैं बहुत कम होते हैं, यानी ना के बराबर ये फैलता है। जैसे मान लेते हैं यह एक ठोस अवस्था है। अब आप लोग बताएंगे ये ठोस अवस्था है, ऊपर से नीचे की तरफ अगर छोड़ेंगे तो बताओ इसमें किसी भी प्रकार का विसरण यानी फैला हुआ, कोई परिवर्तन हुआ? कहेंगे सर नहीं सर, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी सर ठोस अवस्था का चर्चा जब भी होगा तो उसका विसरण बहुत कम होगा, यानी नगण्य मात्रा में, तो बोल सकते हैं ना के बराबर। यस सर। अब आते हैं सर तीसरा नंबर पॉइंट की तरफ। तीसरा नंबर पॉइंट समझेंगे क्या? तो ध्यान सुन लो। ठोस का अंतरा अंतरा अनुक अनुक आकर्षण आकर्षण बल सबसे सबसे अधिक होता है, अधिक होता है। अब इस पॉइंट को समझना, और इस पॉइंट को समझने के बाद अपने अपने कॉपी पे नोट कर लेना हम लिखाए क्या क्या हुए हैं। तो बोलो सर यहां पे लिखा है अंतरा अनुक आकर्षण बल। आकर्षण बल का अर्थ होता है एक वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित करना, अट्रैक्शन करना। यानी एक वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित करेगा तो उसे हम लोग बोलते हैं अंतरा अनुक आकर्षण बल। अब आप लोग बताएंगे क्या ये ठोस है, ये द्रव है, ये गैस है, तो बताओ ठोस का अंतरा अनुक आकर्षण बल सबसे क्या है? ज्यादा है। सबसे क्या है? ज्यादा। कहेंगे सर क्यों? क्योंकि इसका अवयवी कण बहुत सटे सटे हुए हैं, बहुत नजदीक हैं। अगर नजदीक होगा तो अंतरा अनुक आकर्षण बल सबसे अधिक होगा। लेकिन द्रव अवस्था की बात करते हैं तो बताओ इसका अवयवी कण ठोस अवस्था की तुलना में हल्का दूर दूर है। अगर दूर दूर होगा तो अंतरा अनुक आकर्षण बल ठोस से कम होगा। लेकिन गैस अवस्था की बात करते हैं तो गैस अवस्था के अवयवी कण बहुत दूर दूर होते हैं। तो बहुत दूर दूर होते हैं तो बताओ उसके बीच में आकर्षण बल बहुत कम हो जाते हैं। इसीलिए यहां पर हम पॉइंट बना के लिखे हुए हैं ठोस का अंतरा अनुक आकर्षण बल सबसे क्या होगा? अधिक होगा। लेकिन एग्जाम में अगर पूछ ले सर क्या ऐसा कौन सा अवस्था है जिसमें अंतरा अनुक आकर्षण बल सबसे कम है? अंतरा अनुक आकर्षण बल सबसे कम है। तो सबसे कम कहने का अर्थ है बताओ सर इसके बीच में अवयवी कणों के बीच में जो दूरी है बहुत दूर दूर है। तो दूर दूर है तो ये आकर्षित नहीं कर सकता है, आकर्षित नहीं कर सकता है। यस सर। अब आते हैं अगला नंबर पॉइंट। 3 के बाद आएंगे सर चौथा नंबर पॉइंट। चौथा नंबर पॉइंट को भी आप लोग नोट करेंगे। चौथा नंबर पॉइंट को आप लोग सुनेंगे। चौथा नंबर पॉइंट क्या, पहले हम लिख लेते हैं। ठोस का अंतरा अनुक स्थान, अंतरा अनुक स्थान सबसे कम या ना के बराबर, ना के बराबर होता है। अब समझना इस पॉइंट को। यहां पे हम लिखे हुए हैं ठोस का अंतरा अनुक स्थान। स्थान का अर्थ होता है शांत रहिए अंतर नहीं। ठोस का अंतरा अनुक जो स्थान होते हैं, तो स्थान का अर्थ होता है जगह। अब आप लोग बताएंगे इस पॉइंट में
सर ये ठोस है, ये द्रव है, ये गैस है, तो सबसे ज्यादा स्थान अवयवी कण में किसका है? तो बताइए आप। तो ये जो गैस है, एक मिनट रुकिए ना, ये जो गैस है, गैस में अवयवी कण हल्का दूर दूर है, तो बताओ दूर दूर है तो स्थान भी सबसे ज्यादा है। लेकिन हम ठोस अवस्था की बात करेंगे तो इसका जो अवयवी कण है बहुत नजदीक है। नजदीक समझते हो? सटा सटा हुआ है, बायोलॉजी में पढ़ते हुए एक्स वाई गुणसूत्र सटा सटा। उसी प्रकार से ये ठोस अवस्था में अवयवी कण बहुत नजदीक नजदीक है, तो बताओ नजदीक नजदीक होगा तो उसके बीच में खाली स्थान होगा? खाली स्थान नहीं होगा। तो नहीं होगा तो इसीलिए यहाँ पे लिखे हुए हैं ठोस का अंतरा अणु का स्थान सबसे कम। और सबसे कम कहने का अर्थ है कि ना के बराबर होता है। बताएंगे सोनू कुमार, खुशी कुमार, ये सब समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं समझ में आया तो बताएंगे आप सभी स्टूडेंट। ठोस अवस्था के अवयवी कण बहुत नजदीक होते हैं, नजदीक होगा तो उसके बीच में स्थान नहीं होगा, यानी सबसे कम होगा। और सबसे कम कहने का अर्थ है कि ना के बराबर होगा, ना के बराबर होगा। यस सर। अगला आप लोग लिखेंगे, चौथा नंबर के बाद आप लोग लिखेंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट, 5वां नंबर पॉइंट, ठोस का गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ठोस का गतिज ऊर्जा सबसे कम, सबसे कम या ना के बराबर है, बराबर होता है, ना के बराबर होता है। चलिए यहां तक समझ में आ गया। तो लिखे हुए हैं ठोस का जो गतिज ऊर्जा, अब एक मिनट सर, 2-3 मिनट से हम कल चल जाएंगे बस। हेलो हेलो, अब ध्यान देंगे। ठोस का जो गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा कहने का अर्थ है कि एक कण दूसरे कण के बीच कितना गति कर रहा है। गति करने का अर्थ कितना मोशन कर रहा है, गति कर रहा है। और ठोस अवस्था की बात करेंगे तो ये सबसे कम या ना के बराबर। कहेंगे सर कैसे, एक बार हमें समझाइए। यहाँ पे लिखे हुए ठोस द्रव गैस, अब आप लोग बताएंगे ठोस के अवयवी कणों के बीच में दूरी बहुत कम है, तो बताओ अगर दूरी सबसे कम है तो गतिज ऊर्जा होगा? नहीं होगा सर। गति करने के लिए इसके पास स्पेस चाहिए, जगह चाहिए। अगर जगह होगा तभी ये घूम सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। अब आप लोग बताएंगे। सबसे अधिक की बात करेंगे तो गैस, गैस में जो होते हैं गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा। बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि अवयवी कणों के बीच में जो दूरी होते हैं वो काफी क्या है, दूर दूर हैं। अगर दूर दूर डिस्टेंस होगा तभी ये वो गति करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। यस सर, सोनू कुमारी, राम राम कुमारी, समझ में आ रहा है। ये 4 के बाद 5 को पॉइंट हुआ। इन 5 पॉइंट को आप सभी स्टूडेंट को याद होना चाहिए। ध्यान सुन लो, इन सभी पॉइंट को याद करना होगा। यस सर। आप लोग बताएंगे समझ में आया कि नहीं आया? क्या क्या पढ़ाए थे एक बार आप लोग 1 मिनट में सुन लेंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट। कह क्या रहा है? सबसे पहले बताए थे कि पदार्थ की अवस्था की बारे में बात करते हैं तो पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। ठोस अवस्था का चर्चा होगा तो ये क्लास 12th में अध्याय संख्या 1 में दिया गया है। जब ठोस अवस्था की बात करते हैं तो वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों क्या हो, निश्चित हो, तो क्या कहलाता है, ठोस अवस्था। यानी सर ये मान लेते हैं कि यह एक ठोस अवस्था है तो इसका आकार और आयतन दोनों क्या है, तो निश्चित है। अगर ऊपर से नीचे की तरफ भी छोड़ेंगे तो बताओ इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन हुआ? अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो वो कौन सी अवस्था होगी, ठोस अवस्था। जैसे बताओ लोहा ठोस है कि द्रव है कि गैस है? लोहा ठोस है कि द्रव है कि गैस है? लोहा ठोस है कि द्रव है कि गैस है? कहेंगे सर ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। हीरा ठोस अवस्था, ईंट, नमक किस अवस्था में? अब यहाँ पे लिखे हुए कि हीरा के बारे में कुछ अति महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी स्टूडेंट को होना चाहिए, जो कि आप सभी स्टूडेंट को हम लिख लिख के पढ़ाए हैं। क्या? दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ क्या? हीरा।
कहा जाए सर पूरे हमारे इस धरती पर सबसे कठोर पदार्थ किसमें आते हैं, सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, तो हीरा होता है। हीरा का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन कहने का अर्थ है कि इसका प्रसंकरण क्या होता है, sp3। हीरा क्या होते हैं, कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, कार्बन के अपरूप होते हैं। हीरा क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक कहने का अर्थ है, आप सभी स्टूडेंट को बताए थे 5 फरवरी को फिजिक्स का एग्जाम हुआ था इस बार। 5 फरवरी फिजिक्स के एग्जाम में एक सवाल यहाँ से पूछा गया था। क्या सवाल था, एक बार सुनेंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट। सुचालक, कुचालक एवं अर्धचालक से आप क्या समझते हैं। तो कुचालक एक शब्द आया, तो यहाँ पे हम परिभाषा लिख दिए हैं, वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा का मान प्रवाहित ना हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कुचालक के नाम से जानते हैं। अगला लिखाए थे क्या, हीरा का जो आकार होते हैं वो चतुष्फलकीय यानी टेट्राहेड्रल के रूप में पाए जाते हैं। टेट्राहेड्रल का अर्थ होता है चार। चार को हम लोग कहते हैं चार अन्य कार्बन परमाणु से क्या होते हैं, जुड़ा हुआ रहता है। जैसे किसी एक लड़का या लड़की का शादी होता है तो वो एक बंधन में आ जाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं वैवाहिक बंधन। ठीक उसी प्रकार चतुष्फलकीय में चार अन्य कार्बन परमाणु से वो जुड़ा हुआ रहता है। हीरा के बाद आप सभी स्टूडेंट को बताए थे नमक के बारे में कुछ अति महत्वपूर्ण बातें जानकारी होनी चाहिए, जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। यस सर। तो यहाँ पे लिखे हुए कि नमक का समान सूत्र NaCl होता है, इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। नमक ठोस अवस्था में, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ध्यान सुन लो। नमक जो होते हैं वो ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक एवं द्रव अवस्था में विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। सुचालक कहते किसे, ये भी परिभाषा लिखा दिए हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा का मान आसानी से प्रवाह हो जाए, सुचालक कहा जाता है। फिर यहाँ पे बताए थे सुचालक से एक सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान से सुन लो। सुचालक से क्या पूछा जाएगा कि चांदी सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक पदार्थ माना जाता है। सर इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे एक बार बताइए। यहाँ पे कहा जाए कि चांदी सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक क्यों होता है, सबसे अच्छा सुचालक होता है, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं, हमारे एक इंग्लिश के अध्यापक बोले हैं, सिल्वर इज द बेस्ट या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नमक के बारे में ये सभी जानकारी होनी चाहिए। फिर लिखा है ठोस अवस्था के सामान्य गुण। ठोस अवस्था के सामान्य गुण निम्नलिखित हैं। ठोस अवस्था का आकार और आयतन दोनों क्या होता है, तो निश्चित होता है। ठोस कठोर होते हैं। ठोस का गलनांक और क्वथनांक काफी उच्च होता है। ये भंगुर भी हो सकते हैं, तन्य भी हो सकते हैं कुछ ही तत्व। ये असंपीड्य भी होते हैं, ये अघात वर्णनता भी होते हैं। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट को बताए थे कि ठोस के अवयवी कणों के बीच में जो दूरी होती है बहुत कम होती है। द्रव अवस्था में अगर बात करेंगे तो अवयवी कणों के बीच की दूरी ठोस अवस्था की तुलना में हल्का दूर दूर, गैस में सबसे अधिक होता है। फिर नोट पॉइंट करके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्या ठोस का घनत्व क्या होते हैं, तो बहुत अधिक होते हैं। घनत्व कहने का अर्थ है कि उसके अवयवी कणों के बीच में जो दूरी होते हैं बहुत क्या होते हैं, नगण्य मात्रा में होते हैं, तो वही डेंसिटी कहलाता है। ठोस का जो विसरण, विसरण का अर्थ होता है फैलाव, फैलाव करने की क्षमता बहुत कम होती है, यानी ना के बराबर होते हैं। किसमें, तो ठोस अवस्था में। ठोस का अंतराणुक आकर्षण बल, आकर्षण बल कहने का अर्थ है एक वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित करना। सबसे ज्यादा ठोस का करेगा, क्यों, क्योंकि उसमें अवयवी कणों के बीच में जो दूरी होती है बहुत कम होती है। ठोस का अंतराणुक स्थान, स्थान का अर्थ होता है जगह, जगह सबसे क्या होगा, कम होगा, यानी ना के बराबर। ठोस का गतिज ऊर्जा सबसे कम या ना के बराबर होगा। आप सभी स्टूडेंट इतना तक याद कर लेंगे और एक एक पॉइंट को आप सभी स्टूडेंट याद करते हुए जाएंगे और रिवीजन करते हुए जाएंगे। अब ध्यान से लेना, ये ठोस अवस्था और इसका सामान्य गुण लिखाने के बाद कल जो आप सभी स्टूडेंट को क्लास चलेगा वो चलेगा कि ठोस अवस्था का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट, यानी ठोस अवस्था के क्या क्या वर्गीकरण है, हम किस प्रकार से बांट सकते हैं। तब तक सभी स्टूडेंट को बाय।